नूराबाद एक पुरअमन गांव था जहां परिंदे खुश अलहान नगमे गाते, दरिया दरख्तों से सरगोशियां करता और पहाड़ फासले पर खामोशी से खड़े होते। वहीं एक बूढ़ा किसान चचा हकीम रहता था जो अपनी दियानतदारी और अल्लाह पर भरोसे के लिए मशहूर था। एक रोशन सुबह हकीम नरम मिट्टी पर झुके हुए खजूर के बीज लगा रहे थे। इतने में एक शोख बच्चा यूसुफ रास्ते पर छलांगे मारता आया। इसके पीछे उसकी बली मशमश चल रही थी। चचा हकीम यूसुफ ने हैरानी से पूछा, अब खजूर के बीज क्यों लगा रहे हैं? आप तो उनका फल नहीं खा सकेंगे। चचा हकीम हंसे और अपनी दाढ़ी से मिट्टी झाड़ी। मेरे प्यारे यूसुफ, उन्होंने कहा, मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए और उनके बाद आने वालों के लिए लगा रहा हूँ। जिस तरह हमारे लिए किसी ने लगाए थे, अब मैं भी एक सदका जारिया दे रहा हूँ। मशमश ने भी मियाऊं करके तायद की। कई साल गुजर गए। हकीम का बाग फल देने लगा और यूसुफ एक नेक समझदार नौजवान बन गया। एक दिन एक शानदार ताजिर सुनर रहमान अपने काफिले के साथ गांव आया। वो कीमती लिबास, सोने का असा और ऊंटों पर खजाने लादे हुए था। वो नूराबाद की मशहूर खजूरें खरीदने आया था। इसने एक खजूर चखी और कहा, ये दुनिया की सबसे मीठी खजूर है, मैं 10 टोकरियां खरीदूंगा। सर रहमान ने हकीम को सोने की एक बड़ी थैली दी। काफिले के ऊंटों पर टोकरियां लादी जा रही थी कि अचानक इसके सामान से सोने की एक छोटी थैली नीचे गिर गई और बगैर किसी के देखे। झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ एक शरारती लड़का तारिक ये सब देख रहा था। वो यूसुफ के पास आया और आहिस्ता से बोला, चलो ये थैली रख लेते हैं, किसी ने देखा तो नहीं। यूसुफ ने थैली देखी, फिर उसे चचा हकीम की बात याद आई, जो तुम्हारा नहीं वो कभी तुम्हें बरकत नहीं देगा। यूसुफ ने थैली उठाई और सर रहमान के पीछे दौड़ा। सर रहमान, आपकी थैली गिर गई थी। सर रहमान ने हैरत से पलटकर कहा, तुमने सोना वापस किया? क्यों? यूसुफ ने जवाब दिया, हमारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। सर रहमान मुस्कुरा दिए, दिल से मुतासिर हुए। चंद दिन बाद सर रहमान दोबारा आया। इसके साथ तहाइफ भी थे और एक पेशकश भी, यूसुफ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तिजारत, क़ियादत और जिंदगी के सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। चचा हकीम ने खुशी से इजाजत दी। यूसुफ ने दूर दराज इलाकों का सफर किया, यतीमों की मदद की, कुएं खुदवाए, इल्म सिखाया। तारिक, जो यूसुफ से मुतासिर हुआ, अब बदल चुका था। वो इसका बेहतरीन दोस्त और मददगार बन गया। कई साल बाद यूसुफ नूराबाद वापस आया। इसकी आंखें खुशी से नम थीं जब उसने वही खजूर के दरख्त देखे जो अब आसमान को छू रहे थे। एक दरख्त के नीचे बूढ़ा हकीम बैठा मुस्कुरा रहा था। देखा यूसुफ, उन्होंने कहा, एक छोटा सा बीज जो ईमान से लगाया जाए वो नेकी का एक जंगल बन सकता है। इखलाकी सबक, सच्चा सदका वो है जो आने वालों के लिए हो। दियानतदारी रिज़्क, इज्जत और भरोसा लाती है। एक नेकी कई दिलों को बदल सकती है।